जय हिंद। आज के इस वीडियो में भारत में कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और कोयला के प्रमुख खाद्यान्न के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग कोयला क्या है और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के कितने वर्ग हैं, कितने प्रकार है, इस पर चर्चा किया था। तो कोयला के उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो आपको बता दें कि सबसे पहले कि भारत में कोयला दो किस्म की है। कोयला जो है गोंडवाना और टर्शियरी। भारत में दो किस्म के कोयला मिलते हैं, दो काल के, दो पीरियड के कोयला देखने को मिलते हैं। भारत के कुल कोयला का 98% कोयला गोंडवाना काल का है और 2% कोयला टर्शियरी काल का है, मतलब कुल कोयला का। लेकिन अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत के कुल कोयला के उत्पादन का 99% कोयला गोंडवाना काल का उत्पादित होता है और 1% कोयला टर्शियरी काल का कोयला है। अब मन में एक प्रश्न होगा कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है, मतलब कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें भारत में कोयला के 4 बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में कोयला के 4 बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 1 रानीगंज क्षेत्र। भारत में कोयला के 4 बड़े उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 1 में आ जाएगा रानीगंज क्षेत्र। और आपको बता दें रानीगंज कोयला का जो उत्पादक क्षेत्र है भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कोयला उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि भारत में सबसे पहले कोयला की खुदाई रानीगंज क्षेत्र में हुई थी। और आपको बता दें भारत का ये मानचित्र आप देख पा रहे हैं तो ये जो ग्रीन वाला पूरा एरिया यहां से यहां तक है ये पश्चिम बंगाल है और इसी पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है। तो ये जो ग्रीन वाला आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन वाला जो इलाका है यहां से पूरा यहां तक ये रानीगंज पश्चिम बंगाल है और इसी पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। भारत में दूसरा जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वह है झरिया। कोयला के लिए जो दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वह है झरिया। और झरिया जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है यह 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और आपको बता दें झरिया जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, आप ये वाला जो मान देख पा रहे हैं भारत के मानचित्र में, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया आपका पश्चिम झारखंड का एरिया है। ये झारखंड है, इसी झारखंड में झरिया कोयला उत्पादक क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद गिरिडीह, बोकारो, ये सारे क्षेत्र हैं। लेकिन भारत में जितने भी कोयला हैं वह किसी न किसी नदी घाटी में देखने को मिलता है। तो भारत के जो भी कोयला है वह नदी घाटी में देखने को मिलता है। तो नदी घाटी की बात करें तो भारत में नदी घाटी के आधार पर 4 नदी घाटी में कोयला क्षेत्र मिलने को देखने को मिलता है। कोयला का पहला क्षेत्र है दामोदर नदी बेसिन। दामोदर जो नदी बेसिन है वह दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल और झारखंड, मूल रूप से दामोदर जो नदी बेसिन है ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड दो राज्यों में पड़ता है। तो ये हमने कहा झारखंड है और ये जो ग्रीन वाला है
यह है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो दो राज्य है झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो कोयला मिलते हैं वह दामोदर नदी बेसिन का कोयला है। और दामोदर नदी बेसिन में जो कोयला का क्षेत्र है उसका नाम है रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, करणपुरा, ये जो कोयला का उत्पादक क्षेत्र है, कोयला का जो उत्पादक इलाका है दामोदर नदी बेसिन में। दूसरी नदी घाटी की हम बात करें तो भारत में कोयला के लिए दूसरा जो प्रमुख नदी घाटी है वह है सोन नदी घाटी। कोयला के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण नदी घाटी है कोयल नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन। सोन नदी बेसिन भारत में कोयला के लिए प्रसिद्ध दूसरी नदी बेसिन है। और सोन, ये जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं पूरा, ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन वाला जिसको मैं मानचित्र से ये घेर रहा हूं मार्कर से, ये जो ग्रीन वाला है ये पूरा उत्तर प्रदेश है। और ये जो रेड पिंक कलर देख पा रहे हैं आप लोग, ये है बिहार। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन दो राज्यों में बहती है। तो सोन नदी घाटी में भी बड़े पैमाने पर कोयला देखने को मिलता है। और सोन नदी घाटी क्षेत्र में जो कोयला का कारखाना है, कोयला का जो खदान है, उसका नाम है उमरिया सुहागपुर, उमरिया सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया सुहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला, तातापानी, रामकोला और हुतार, डालटनगंज, ये जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है यह सोन नदी बेसिन में स्थित है। तीसरा हमारे भारत में जो कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण नदी घाटी है उसका नाम है महानदी बेसिन। तीसरा जो महत्वपूर्ण है आते हैं उसका नाम है महानदी बेसिन, महानदी। कोयला के लिए प्रसिद्ध जो तीसरी नदी घाटी है उसका नाम महानदी बेसिन या महानदी बेसिन घाटी। और महानदी जो है वह ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये जो आप देख पा रहे हैं पिंक कलर, ये ओडिशा है, ये मध्य प्रदेश है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलते हैं, ये जो ओडिशा है, ये जो पिंक कलर है ओडिशा राज्य है, ये जो येलो है छत्तीसगढ़ है, और ये जो पिंक वाला है यह मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा, इन तीन राज्यों में जो कोयला मिलता है या कोयला की जो खाने हैं वह महानदी बेसिन की कोयला है। और महानदी बेसिन में जो कोयला का क्षेत्र है उसका नाम तलचेर, संभलपुर, तलचेर, संभलपुर, इसके अलावा कोरबा, सरहट, कोरबा, सनहट, झिलमिली, चिरमिरी, झिलमिरी, चिरमिरी, झिलमिली, चिरमिरी, रायगढ़, विश्रामपुर, लखनपुर, रायगढ़, विश्रामपुर और लखनपुर।
तो ये जो तलचेर, संभलपुर, कोलवा, सनहट, झिलमिली, चिरमिरी, रायगढ़, विश्रामपुर, लखनपुर, ये जो कोयला के क्षेत्र हैं, कोयला उत्पादक जो कोयला के जो प्रमुख खाने हैं, यह महानदी बेसिन में पड़ता है। और ये जो कोयला क्षेत्र महानदी बेसिन जो है वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पड़ता है। अब हम राज्य की बात करें, राज्यवार अगर हम कोयला के उत्पादन की बात करें तो राज्य के अनुसार लेके चलते हैं कि किस राज्य में कोयला कितना कितना कहां कहां उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो पूरा आप नक्शा देख पा रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कोयला के लिए जो प्रसिद्ध जगह है उसका नाम है सिंगरैनी। मतलब ध्यान रखना है कि सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहां है, तो ये जो घेरा है वह आंध्र प्रदेश में। उसके बाद काहन घाटी और छिंदवाड़ा इसी क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं असम। ये जो पीला वाला आप देख पा रहे हैं भारत के उत्तर पश्चिम में, ये असम राज्य है। और ये असम राज्य भी अपने भारत में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। असम के बाद ये आप देख रहे हैं झारखंड, कोयला का सबसे बड़ा भंडार उत्पादन इसी राज्य में है। पश्चिम बंगाल भी, जहां कोयला की सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी, ये प्रसिद्ध है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आप देख रहे हैं ओडिशा, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के बाद ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कुल मिलाकर उसके बाद तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना भी बंटवारा हो गया 2014 के बाद। तो यहां भी मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोयला तो अल्प पैमाने में चारों तरफ मिलता है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोयला की प्राप्ति आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, यह कोयला के उत्पादन के लिए भारत प्रसिद्ध है। इसी एरिया में बड़े पैमाने पर भारत में कोयला का उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं कोयला के बाद दूसरा हम पेट्रोलियम पर आते हैं। पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम, जिसे हम तरल सोना के नाम से भी जानते हैं, पेट्रोलियम जिसे हम तरल सोना के नाम से भी जानते हैं, अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। जब जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं, चट्टान में दब जाते हैं और बिना ऑक्सीजन के चट्टान के नीचे ही वह द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह पेट्रोलियम बन जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नस में या तह में देखने को मिलता है। क्योंकि पेट्रोलियम ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला के बाद इंडिया में, इसलिए पेट्रोलियम के महत्व के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना का दर्जा या संज्ञा दिया गया है। क्योंकि पेट्रोलियम का निर्माण जीवाश्म से होता है, इसलिए पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम को एक बार प्रयोग कर लेने के बाद उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मतलब उसे पुनः या दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अतः पेट्रोलियम को हम ऊर्जा के अनवीकरणीय या अचक्रीय स्रोत के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम चूंकि चट्टान से मिलता है, अतः पेट्रोलियम को हम चट्टानी तेल या पत्थर के तेल के नाम से भी जानते हैं। आगे की चर्चा करें
तो पेट्रोलियम का भंडार कहाँ कहाँ है भारत में, पेट्रोलियम किन किन स्थानों से प्राप्त होती है। तो आपको बता दें भारत में पेट्रोलियम के लिए कई राज्य महत्वपूर्ण है, फेमस है, जहां से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम की प्राप्त होती है। आपको बता दें पेट्रोलियम के लिए जो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है असम। ये जो पीला वाला आप देख रहे हैं ये पूरा असम राज्य है। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की प्राप्ति इसी असम राज्य में हुई थी। और असम का डिगबोई, नाहरकटिया, नूनमाटी, वापापांग, हासापांग और पानीटोला, ये डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और डिगबोई जो असम का जिला है वहां पर पेट्रोलियम की सैकड़ों खाने हैं, जिसमें महत्वपूर्ण खान है वापापांग, हासापांग, डिगबोई और पानीटोला। मतलब याद रखना है वापापांग, हासापांग, पानीटोला और डिगबोई, ये जो पेट्रोलियम वाला इलाका है यह आपके भारत के पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य में। असम के बाद हम बात कर ले गुजरात का, तो भारत में पेट्रोलियम का एक और महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूं, ये जो पूरा आपका राज्य है यह है गुजरात। अरब सागर के किनारे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो समुद्र और पाकिस्तान दोनों सटा हुआ है। सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य, सबसे अधिक लंबी समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य आपका गुजरात है, जिसके सीमा रेखा की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। तो गुजरात भी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात में अंकलेश्वर, गुजरात में एक इलाका है खंभात की खाड़ी के पास, यहां पर अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और अंकलेश्वर के अलावे गुजरात में कलोल, नवगांव, कुशंबा, सनद, कारी, कथना, ढोलका और मेहसाना। याद रखेंगे अंकलेश्वर जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और यह गुजरात में है, लेकिन अंकलेश्वर के अलावे कलोल, नवगांव, कुशंबा, ढोलका, मेहसाना यह भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में ही है। गुजरात के बाद जो पीला वाला येलो कलर देख रहे हैं ये है आपका राजस्थान। ये जो पीला वाला राज्य देख रहे हैं ये है आपका राजस्थान। और राजस्थान में भी सुई, डाबरकोट, कांडकोट, याद रखेंगे राजस्थान में सुई, डाबरकोट, कांडकोट और मणिशादी वाला, याद रखेंगे। राजस्थान में पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध जो है सुई है, डाबरकोट है, कांडकोट है और मणिशादी वाला जो इलाका है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा इलाका है, पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये आप देख पा रहे हैं, यह है मुंबई। यह है मुंबई। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर अरब सागर में, मुंबई से 175 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक जगह है, उसका नाम है बॉम्बे हाई। इसका नाम क्या है? बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो मुंबई से 175 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। यहां पर एक बहुत बड़ा पानी का जहाज लगा हुआ है, जिससे भारत सरकार ने जापान से खरीदा है। पानी के उस जहाज का नाम है सागर सम्राट। और सागर सम्राट नामक जहाज को भारत सरकार ने जापान से खरीदा और उसी सागर सम्राट नामक विशाल जलमंच पर यंत्र की सहायता से समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा भारत में पेट्रोलियम कुछ नए क्षेत्र भी है, जैसे बसीन। इस बॉम्बे हाई से नीचे एक और क्षेत्र मिला है, उसका नाम है बसीन। पता लगा है, लेकिन यहां से खुदाई नहीं हो पा रही है। मात्र यहां से इसकी दूरी 50 किलोमीटर ही है। बॉम्बे हाई से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में बसीन क्षेत्र है। हाल में इसके पता चला है
और लगभग यहां पर समुद्र के 200 मीटर, मतलब पानी समुद्र का जो तली है वहां से 2 किलोमीटर गहरा नीचे पेट्रोलियम बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। भविष्य में टेक्नोलॉजी के विकास के बाद हम उसका उपयोग कर पाएंगे। पेट्रोलियम एक कच्चा होता है, उस पेट्रोलियम को साफ करके डीजल, पेट्रोल, मट्टी तेल और प्रणोदक का निर्माण किया जाता है। उसके कचरा से ग्रीज, अलकतरा और विभिन्न प्रकार के जो कृत्रिम वस्त्र हैं, प्लास्टिक हैं, इस सब का निर्माण किया जाता है। भारत में इन पेट्रोलियम को, कच्चा पेट्रोलियम को जहां पर साफ किया जाता है उसको तेल शोधनशाला के नाम से जानते हैं। मतलब कुआं से जो तेल निकलता है उसकी सफाई जिस कारखाना में होती है उसको तेल शोधनशाला के नाम से जानते हैं। आपको बता दें भारत में 23 तेल शोधनशाला है। 23 तेल साफ करने का कारखाना है, जिसमें 20 तेल शोधनशाला सरकारी हैं और 300 से तेल शोधन जो शाला है वह प्राइवेट है। सरकारी की बात करें तो सरकारी तेल शोधनशाला में एक तेल शोधनशाला अपने बिहार के बेगूसराय जिला के बरौनी में। हालांकि इसकी क्षमता बहुत ही कम है, मात्र 6 MMTP इसकी क्षमता है। लेकिन क्षमता के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है उसका नाम है जामनगर, जो गुजरात में है। गुजरात के जामनगर का तेल शोधनशाला है वह क्षमता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। उसके बाद हम चर्चा कर लें प्राकृतिक गैस की, तो जहां जहां पर तेल का कुआं मिला है उसी तेल के कुआं से एक और गैस की प्राप्ति होती है, उसको हम प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गैस जिसका मुख्य घटक है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक है। और प्राकृतिक गैस 2 रूप में मिलता है, एक होता है LPG, एक सी होता है CNG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में भरकर इसका प्रयोग हम खाना पकाने में करते हैं। और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका भी हम सिलेंडर में भरकर वाहनों को चलाने में करते हैं। दोनों का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है। जहां जहां पेट्रोलियम का कुआं है उसी पेट्रोलियम के कुआं से हमें प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल नए विषय के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।